हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनका सबका बेटा एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्लस एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ डिस्कस कर सको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन 1 से इस क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल है, उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, पता ही है, ठीक है ना। तो उससे बनने वाली ट्रायंगल की टाइप बतानी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही पता चलेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो ये वाली एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए, दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी, ठीक है जी। अब ए पॉइंट है -5,6, पॉइंट बी इज़ -4 एंड -2 एंड पॉइंट सी इज़ 7 एंड 5। ओके, अब ये ट्रायंगल बतानी है कौन सी है। तो बेटा पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो, ठीक है। तो मैं 4 और -5 को माइनस कर रहा हूँ, -4 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट की टर्म बेटा -2 और 6, -2 और प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस तो आएगा, तो ये बन जाएगा -4 + 5 होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -2 और -6 होल स्क्वायर। बेटा आप स्टेप्स स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने के लिए पूरा कर रहा हूँ। दिस इज़ 1 स्क्वायर एंड दिस इज़ 8 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 64 दैट इज़ 65 अंडर द रूट। ओके, अब BC की बारी है। BC की बारी क्या बेटा, देखो -4 और -7, ठीक है। -4 -7 अंडर द रूट, अब थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, -2 और -5, -2 और -5 अंडर द रूट, ठीक है। ये बन जाएगा -11 स्क्वायर, ये बन जाएगा -7 स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया बेटा 121 + 49, ये तो अलग ही आ गया कुछ, ठीक है। ये बन जाएगा 9 और 1 10, 1 कैरी, 12 और 16 और 7, 170 आ गया बेटा। अब AC या CA इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो बेटा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, -5 और -7, ठीक है। ये बन जाएगा -5 और -7 स्क्वायर प्लस 6 एंड 5, ठीक है, प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। ओके, ये बन गया बेटा -12 स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 144 + 1 145 अंडर द रूट। अब आप देखो बेटा, तीनों डिस्टेंस अलग अलग आए हैं, तीनों डिस्टेंस अलग अलग आए हैं, दैट मीन्स इट विल बी अ स्केलर ट्रायंगल, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ स्केलिन ट्रायंगल। ओके, तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अगर दो साइड सेम आ जाती तो हम इसको आइसोसेलेस बोल देते, तीनों सेम आ जाती तो इक्विलेटर कह देते, बस, ठीक है। मेथड यही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है, वो x,0 टाइप का होगा, ठीक है जी। यानी कि ए की कोऑर्डिनेट पता करना, दूसरे का पता ही है। विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस। मतलब एक्स एक्सिस पर ऐसे सारे पॉइंट्स फाइंड करो जिन पॉइंट्स की इस 7, -4 से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2√5। तो आपका काम क्या बेटा, ये x,0 और 7, -4 इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इक्वल टू कर दो 2√5। तो वहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी तो वो एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट बन गया, ठीक है। तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ये भी देख लेंगे कितने ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल है। तो पहले तो पॉइंट देखते हैं, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट है x,0 एंड दूसरा पॉइंट है 7, -4, है ना। हाँ जी, अब इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं बेटा, x - 7 दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करा प्लस 0 - -4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल था बेटा, 2√5, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, x - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दी बेटा, स्क्वेयरिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे पावर 2 आ जाएगी। अब ये बन जाएगा A² प्लस B² -2AB प्लस 4² 16। अब बेटा यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं पावर अलग अलग हो जाती है ना, ठीक है। तो 2² अलग हो जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में √5² अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये बन गया 4 × 5 यानी कि 20। तो बेटा ये तो आ गया 20, ठीक है जी।
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 14x, ठीक है जी, प्लस 49 प्लस 16 माइनस 20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना बेटा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 14x, ये बन जाएगा -4 और ये बन गया प्लस 45 इक्वल टू 0। समझ गए, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहे आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम 9 और 5 ले सकते हैं, ठीक है, 9 + 5 14 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर 9 और 5 14, यानी दोनों नेगेटिव में लेने पड़ेंगे। -5 -9 + 45 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन x -5 -9 कॉमन x -5 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन करना आपको पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। x -5 और x -9 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई बेटा 5 और 9, ठीक है जी। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर, बेटा कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक तो 5,0 एंड 9,0, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल, तो ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है। मेरी बात को समझे। अगर हम इसको रफ में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 7, x की वैल्यू 7 माइनस, तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा ना 7, -4, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर एक 5,0 पॉइंट होगा, एक 9,0 पॉइंट होगा, मतलब इसका इससे भी ये डिस्टेंस भी 2√5 है और ये वाला डिस्टेंस भी 2√5 है। मेरी बात को समझे। तो ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है बेटा, 2 पॉइंट्स पॉसिबल है। ये आपका क्वेश्चन था। ओके, ईजी था, आसान था, सारा चैप्टर ईजी है, सारा चैप्टर छोड़ो, सारी बुक ईजी है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। इनमें से बेटा जो आपके सिलेबस में नहीं है ना वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट, हाँ ये रिस्टेटमेंट थर्ड है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू द पॉइंट्स ए बी सी डी टेकन इन दैट ऑर्डर फॉर्म। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ठीक है जी। साइड्स चेक कर लेते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, ठीक है। चलिए क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो मैं ये बना रहा हूँ, ये लो, ठीक है। ये मत कहना पैरेललोग्राम है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो हम देखेंगे क्या है, ए बी सी डी। ए पॉइंट क्या था बेटा 2,-2 हो ना। बी पॉइंट क्या है अपना 7,3, ओके। सी पॉइंट दे रखा है 11 और -1 एंड पॉइंट डी जो है वो दे रखा है 6 और -6। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब सारे डिस्टेंसेस निकालो और देखो क्या बनता है। चलो जी ए बी डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। 2 - 7 होल स्क्वेयर प्लस -2 और -3 होल स्क्वेयर अंडर दी रूट, ओके। तो ये बन जाएगा -5 स्क्वेयर और ये भी बन जाएगा -5 स्क्वेयर अंडर दी रूट, ओके। तो ये बन गया 25 + 25 यानी कि √50। चलो देखते हैं बाद में इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी सी देखते हैं बेटा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, 7 और 11, ठीक है। 11 और 7 माइनस कर देते हैं, ईजी रहेगा। 11 - 7 होल स्क्वेयर, दूसरा क्या आ गया -1 और -3, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को भी कर दिया माइनस, ठीक है। ऑर्डर हमेशा सेम रहना चाहिए। ये बन गया 4 स्क्वेयर और ये बन गया -4 स्क्वेयर, लेकिन अल्टीमेटली आंसर तो 16 और 16 कितना बनेगा 32, ठीक है। जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो तो यूनिट्स जरूर लिखा करो, क्योंकि हमें नहीं पता मीटर सेंटीमीटर क्या है, कुछ तो होगा ना, ठीक है। सी डी की बात करें बेटा, सी डी क्या है 11 और -6 को माइनस कर दें हम, ठीक है। 11 और 6 को कर दिया माइनस, प्लस दूसरी तरफ क्या है बेटा -1 और -6 को कर दिया माइनस, ठीक है। दूसरी तरफ क्या -1 और -6 को माइनस कर देंगे अंडर दी रूट। ये बन जाएगा बेटा 5 स्क्वेयर और यहाँ पे बेटा -1 और +6 बन गया ना, यानी कि ये +5 ही बन जाएगा। बात को समझ गए, ठीक है जी। तो ये आ गया 25 और 25 विच इज़ √50 यूनिट्स। चलो जी ऑपोजिट साइड सेम आ रही हैं, मे भी पैरेललोग्राम बन जाए फिर, ठीक है। डी ए और ए डी देखते हैं क्या है बेटा। 6 और 2 को माइनस कर देंगे, 6 - 2, ओके। तो ये बन जाएगा 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा -6 और -2 को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा -6 - -2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -6 और +2 -4 बन गया कि नहीं। तो ये भी 16 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 16 + 16 यानी कि 32। अब बेटा आप ध्यान देना जरा, ऑपोजिट साइड सेम आ रही है ना, ठीक है। ए बी की वैल्यू बेटा रूट, एक मिनट मैं ना दूसरे से लिख देता हूँ। ए बी की वैल्यू √50 आ गई, बी सी की वैल्यू √32 आ गई, सी डी भी √50 आ गया
और AD√32 आ गया। अब ऑपोजिट साइड बेटा किसकी इक्वल होती हैं? ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, प्लस रेक्टेंगल की भी तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। बात को समझ गए? पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की भी तो अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो हम कैसे पता करें कि इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे या रेक्टेंगल बोलेंगे? ठीक है, ये क्या होगा बेटा, डायगोनल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तो डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं ना तो वो रेक्टेंगल बन जाती है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते ना तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। बस ये डायगोनल्स का ही फ़र्क है दोनों में। बात को समझे? ऑपोजिट साइड दोनों में सेम है, डायगोनल्स का फ़र्क है। तो अब आप डायगोनल्स निकाल के देखो, अगर सेम आ गए तो रेक्टेंगल है, डिफरेंट आ गए तो पैरेललोग्राम है। चलिए, तो डायगोनल्स यानी कि AC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखना AC क्या आएगा बेटा। A क्या था 2 - 2 और C था 11 - 1। ठीक है, तो 11 - 2 कर लें, ईजी रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ऑर्डर बनेगा, -1 और -2, -1 और -2 को माइनस करेंगे। बेटा ये ऑर्डर ना आपका सेम रहना चाहिए। अगर ये पहला x है, ये दूसरा x है, तो यही पहला y और यही दूसरा y होगा। ठीक है, नहीं तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो 9² ये क्या बन जाएगा, -1 + 2 ना, यानी कि 1² बन गया। ये बन जाएगा 81 और 1 दैट इज़ 82 यूनिट्स। बात को समझे? अब दूसरा देख लेते हैं बेटा BD। ठीक है, BD देख लेते हैं बेटा। इनको माइनस कर दो, 7 और 6 को माइनस कर दो। 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 और -6 को माइनस कर दें, 3 - -6 होल स्क्वायर। बात को समझ गए बेटा? ये तो सेम ही आ गए दोनों। तो ये क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर। ये देखो, ये 9 और 1, 9 और 1 सेम आ गए, यानी कि डायगोनल आ गए इक्वल। डायगोनल आ गए इक्वल का मतलब ये तो रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, सिंस opposite sides of the quadrilateral formed are equal। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऐसे इंग्लिश लिखेंगे थोड़ी सी, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म्ड इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, चलिए, तो अगर डायगोनल सेम ना होते तो इसको हम क्या बोल देते, पैरेललोग्राम बोल देते। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इट सेज। वेट अ मिनट, इसको साइड पे रख दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज़ 9 यूनिट। ये तो सबसे ईजी है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनमें डिस्टेंस 9 यूनिट दे रखा है, तो A की वैल्यू है। बार बार बोलता हूँ, जो भी फॉर्मूला है वो लगा दो। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 2√5 करा था। हाँ, तो पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। A की वैल्यू है -3 और -14 -14 है, -4 है, -14 है, और B है A, -5। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट दे रखा है। अब देख लो भाई साहब क्या बनता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, -3 और -9, -3 और -9 होल स्क्वायर प्लस -14 - -5 होल स्क्वायर। यही तो आएगा, दोनों x माइनस दोनों y माइनस इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब ये बन जाएगा बेटा -12 होल स्क्वायर। ये देखो बेटा, -14 और +5 कितना हो गया, -14 + 5 कितना हो गया, -9 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 9 का स्क्वायर। फिर वही बात है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ पे ऐसे करके पावर 2 करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा ना, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट कहाँ गलती हो रही है, हो देखो बेटा गलती होगी, ये AM है, इसको 9 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, तो इसको छोड़ो। ये क्या बन जाएगा, इसको देखो, यहाँ पे इसको मैं 3 + A होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा, -9 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो? क्यों, देखना बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस कॉमन निकलूँगा, यहीं पे कर देता हूँ, -3 और -A होल स्क्वायर है, मैं इसमें से माइनस बार कर रहा हूँ, तो 3 + A होल स्क्वायर कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो 3 + A होल स्क्वायर ऐसे ही बच गया। ठीक है ना, तो यही मैंने लिखा है। अब बेटा देखो, ये क्या बन जाएगा, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बन जाएगा बेटा,
प्लस 81 इक्वल टू 81, अब दोनों तरफ से 81 तो कट गया, यानी कि 3 प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं, यानी कि ए की क्या वैल्यू आ गई, -3। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, -3, क्योंकि बेटा फिर 3 प्लस ए भी तो 0 के इक्वल होगा ना, अगर होल स्क्वायर 0 है तो वो भी तो 0 होगा ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, -3। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 से कि फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी एंड हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे, और ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, जैसे पीछे 2 निकल के आए थे, यहाँ पे देखेंगे कितने निकलेंगे। यानी कि अच्छा, अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स क्या उसके लेट करेंगे, एक्स एंड वाई। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करेंगे बेटा, एक्स कोमा वाई। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, पिछला पॉइंट तो दे रखा था ना एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लेट पी एक्स कोमा वाई बी दी पॉइंट, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम कौन सा पॉइंट्स बेटा, ए एंड बी। ठीक है जी, तो यानी कि गिवन में क्या आ गया, गिवन में क्या आ गया बेटा, गिवन में आ गया पी ए इक्वल टू पी बी, ये गिवन में आ गया। ठीक है, तो अब कर लो, पी का ए से डिस्टेंस करो, एक्स -5 होल स्क्वायर प्लस वाई -4 होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू पी का बी से डिस्टेंस करो, एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस वाई -6 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब बेटा फिर से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, इसका रूट और इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स +5 होल स्क्वायर प्लस वाई -4 होल स्क्वायर एक्स +1 होल स्क्वायर एंड वाई -6 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b और a - b वाला, तो a² + b² + 2ab ना, यहाँ पर क्या आएगा, a² + b² - 2ab, है ना, यहाँ पे आएगा a² + b² + 2ab, और यहाँ पर आएगा a² + b² - 2ab ना। ठीक है, अब दोनों तरफ से x² तो कट जाएगा और दोनों तरफ से y² भी कट जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना बेटा, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये x² नेगेटिव हो जाएगा ना, इससे कट जाएगा। जब ये y² लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 10x + 8y। हाँ ठीक है, यहाँ पे बन गया 10x -8y, सॉरी -8y, और ये 25 और 16 कितना बन गया बेटा, चलो इसको छोड़ो, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आओ, ये -2x और ये बन गया +12y। ठीक है, ये राइट साइड पे 1 बचा, राइट साइड पे 36 बचा, फिर ये राइट साइड पे -25 हुआ और ये राइट साइड पे -16 हुआ। ऐसा क्यों करा, देखो ध्यान से, ये 8x आ गया और ये कितना आ गया, 4y आ गया, किसके इक्वल होगा बेटा, देखना ध्यान से, किसके इक्वल होगा ये, अब इनको प्लस माइनस करना है। ये बन गया 37 और ये क्या बन गया, 5 और 6 11, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 8x + 4y = -4 आ गया ना, बात को समझ गए। अब यहाँ से देखो बेटा 4 कॉमन आ रहा है ना, तो अगर मैं 4 कॉमन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2x + y = -4, तो ये बन गया 2x + y = -4/4, दैट इज़ 1। ठीक है जी, तो यानी कि 2x + y + 1 = क्योंकि ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। मतलब बेटा ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो सारे क्या होंगे, इन दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर होंगे। समझ गए, ऐसे सारे x और y की वैल्यू जो नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे होंगे। बात को समझ रहे हो, मैं 2-4 एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखना, जैसे मान लो मैं कौन से 2 पॉइंट लूँ, मान लो x को अगर, हाँ x को 0 पुट कर दिया, y को -1 पुट कर दिया। ठीक है जी, देखना है x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, प्लस y को -1 पुट करूँगा और अब देखो ये -1 + 1 कट गया, 0 बन गया कि नहीं। यानी कि एक तो ये वाला पॉइंट है, यानी कि 0, -1 पॉइंट है ना, तुम उसका यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, देखना दोनों आंसर सेम आएंगे, वेरीफाई करना। ठीक है,
और भी पॉइंट हो सकता है। मान लो क्या करें हम, x को मान लो मैं -½ पुट कर दूं और y को 0 पुट कर दूं। ठीक है, जब मैं x को -½ पुट करूंगा ऐसे करके और y को तो 0 ही पुट कर दिया। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये क्या बचा बेटा, -1 + 0 + 1, आंसर 0 बन गया कि नहीं। ठीक है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दूसरा पॉइंट हो गया -½ 0, यानी कि तुम -½ 0 का इससे डिस्टेंस निकाल लो, कुछ आएगा, और -½ 0 का इससे डिस्टेंस फाइंड करो, कुछ आएगा, और देखना वो दोनों सेम होंगे। मेरी बात को समझ गए ना। तो ऐसे कितने भी पॉइंट्स हैं जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो गिवन दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर होंगे। और अभी फिर तुम्हारे सामने ही ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल हैं बेटा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है, क्योंकि 2 पॉइंट तो मैंने आपको एग्जांपल देती ना, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आप खुद भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसने क्या बोला, हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो इनफाइनाइट सच पॉइंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सेज कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ऑन एक्स एक्सिस। क्यू जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो x, 0 हो गए। ठीक है, विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। और ये जो क्यू पॉइंट है ना वो ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट पहले मैं लिख लूँ -5 -2 और बी पॉइंट मैं लिख लूँ 4, -2। इनका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जो एग्जैक्टली हाफ पे जाता है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट वो है। मेरी बात को समझ गए। तो बेटा आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में और एमसीक्यूज़ में भी बताया है कि अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ना तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, यानी कि ये दोनों एंड पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है हमेशा, और इसी चीज़ का हमने यूज़ करना है। फिर वो बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय क्यू ए बी। वो कह रहा है कि ये क्यू ए और बी से जो ट्रायंगल बनी वो बताओ, वो हमें पता है ये आइसोसेलेस होती है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब तुमने क्या करना है, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल करो, एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, ये देखो x -5 प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक तरफ का डिस्टेंस हो गया, इक्वल टू ये इन दोनों का डिस्टेंस x -4 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। बात को समझ गए, अंडर द रूट, समझ गए। ठीक है, अब ये बन जाएगा x +5 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया x -4 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर से वही बात है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देख लो क्या बन गया बेटा, ये तो 2 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब इन दोनों को इस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर -16 प्लस 8x इक्वल टू 0। बेटा ये जो 2 और 2 4 कट गया ना, ये भी ऐसे ही कटा, जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा ना, इसी तरह से ये 4 आ गया, ये 4 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये +4 और -4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 10x प्लस 8x कितना हो गया 18x, 25 ये क्या हो गया +9 इक्वल टू 0, यानी कि 18x की वैल्यू क्या आ गई -9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -9/18, 18 तो कटिंग करेंगे तो -½ बनने वाला है। ठीक है जी, तो ऐसा पॉइंट कौन सा पॉइंट है -½ 0। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज कौन सा पॉइंट है बेटा -1/2, 0 एंड ट्रायंगल फॉर्म्ड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, वो कौन सी ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ये देखो 6 के बाद सीधा ये 6th क्वेश्चन है और उसके बाद हम सीधा 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 7th आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ़ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स पी एंड क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। वो कह रहा है कि एक पॉइंट ए है वो पी और क्यू से सेम दूरी पे है, यानी कि ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये चीज़ दे रखी है, उस अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस पी क्यू, ये तो चलो बात की बात है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8।
पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ बेटा। पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ए है 2, -4। पॉइंट पी क्या है बेटा, पॉइंट पी इज़ 3, 8। एंड जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू इज़ -10, y। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए पी और ए क्यू सेम है, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और सेम कर दो। ठीक है जी। तो ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 और -8 होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -4 और -y होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब फिर से वही बात है बेटा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट एंड स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे होता है जैसे ये मैंने स्क्वेयर कर दिया ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी है √5 लिखा हुआ है, मैंने पावर 2 कर दी ना, ये 2 और रूट कट जाते हैं तो सीधा 5 बच जाएगा। इस तरह से मैं दोनों तरफ पावर 2 कर रहा हूँ, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, वो पावर 2 और ये रूट कट जाएगा, अंदर वाला बच जाएगा बस। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन गया, -1 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर इक्वल टू ये 12 होल स्क्वायर प्लस 4 + 5y होल स्क्वायर। बेटा ये अभी तो बता के हटाऊँ, ये देखो -4 और -y ये सेम है ना, -3 और -a। ठीक है, तो यहाँ पे -4 -y आ गया तो वो 4 + y ही बन जाएगा। समझ गए। अब देखो इसको तो मैं सीधा कर दूँ, क्योंकि ये -12 का स्क्वायर 144 होगा और ये 12 का स्क्वायर भी 144 होगा। ठीक है जी, तो ये बन गया 1 = a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ से आ गया बेटा y² प्लस 8y प्लस 15 = 0, ये 1 उधर जाके माइनस होएगा। अब अगेन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 3 और 5 कर रहा हूँ, y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15। क्यों बेटा, क्योंकि देखो 3 + 5 8 होता है एंड 3 5 15 होता है। ठीक है, तो y कॉमन y + 3, यहाँ से 5 कॉमन y + 3 = 0। ओके, तो y + 3 कॉमन करेंगे तो y + 5 = 0 आ गया। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई -3 और -5। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई -3 और -5। ठीक है, और यही उसने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ऑल्सो फाइंड दी डिस्टेंस पी क्यू। ये पी क्यू डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है ना बेटा, अब y की वैल्यू तो आ गई, तो हमें पी क्यू फाइंड करना है, तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि y की दो वैल्यूज़ आई हैं तो फिर क्यू वाले 2 पॉइंट बन गए ना, तो 2 बार पी क्यू करना पड़ेगा, 2 बार पी क्यू करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए तो केस 1 बना लेते हैं कि व्हेन y = -3, तब p की वैल्यू क्या होगी 3, 8, ये तो फिक्स ही है, बट जो q है उसकी वैल्यू होगी -10 और -3। गेटिंग माई पॉइंट। अब डिस्टेंस पी क्यू निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा 3 - -10 होल स्क्वायर, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए, 8 - -3 होल स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी क्या कर दिए माइनस। तो ये क्या बन गया 3 + 10 यानी 13 होल स्क्वायर, और ये बन गया 8 + 3 यानी कि 11 होल स्क्वायर। ये बन गया 169 और ये बन गया 121, दोनों को कर दिया प्लस, 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, और ये 390 यूनिट्स आ गया। ठीक है, आप चाहो तो रूट सॉल्व भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या बेटा, व्हेन y = -5। ठीक है, तो p की वैल्यू तो 3, 8 फिक्स है, बट जो q है दैट विल बी -10 और -5। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलो तो अब पी क्यू निकाल के देखो क्या बनेगा बेटा, 3 - -10 होल स्क्वायर प्लस 8 - -5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये क्या बन गया 13 स्क्वायर, और ये क्या बन गया 8 + 5 क्या हो गया, ये भी 13 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 169 + 169। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 169 ना। अब 169 का रूट तो 13 होता है, तो 13√2 यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चाहो तो आप इसका भी रूट सॉल्व कर सकते हो। बात को समझ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंप्लीट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9th अगेन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए, 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, अब देखो 10th में क्या है, इन व्हाट रेशो, अब आ गया सेक्शन फॉर्मूला वाला, अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला ही आ रहा था। ठीक है, वो कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस।
मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो रेशो निकालनी है और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो पहले हम दो पॉइंट लिख लेते हैं। लेट ये वाला ए पॉइंट है एंड लेट ये वाला बी पॉइंट है जिससे एक लाइन बन रही है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स -4 और -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स -1 और 7 और ये लेट कर लो पी एक्स कोमा 0 कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। बात को समझ गए? इतना क्लियर है? ठीक है जी। हम k/1 लेके चलते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको m/n भी सिखाऊंगा मैं कि m/n लेके कैसे सीखते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये x कोमा 0 ये किसके इक्वल होगा बेटा? -1 इंटू के यानी कि माइनस के। ठीक है। +1 इंटू -4 यानी कि -4 अपॉन के प्लस 1 कोमा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? k इंटू 7 यानी कि 7 के +1 इंटू -6 यानी कि -6 अपॉन के प्लस 1। अभी आपको बेटा ये जो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते हैं ना ये एक्चुअली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करते हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो x कोमा 0 दे रखे हैं क्योंकि वो x एक्सिस का पॉइंट है। तो आप इसको सोल्व करो और वो पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से बेटा, आप क्या करो ये y कोऑर्डिनेट आपस में सेम कर दो। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं? जब उनके x कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो और उनके y कोऑर्डिनेट आपस में सेम हो। ठीक है। तो अगर आप 7 के -6 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दोगे तो वहाँ से 7 के -6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई के प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 7 के -6 तो 0 बन गया ना, यानी कि 7 के की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है। और k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6/7। देयरफॉर रेशो इज़ k/1 होती है। ठीक है। k/1 का मतलब क्या हो गया? 6/7/1 दैट इज़ 6/7। ठीक है। क्योंकि रेशो में हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये तो फर्स्ट पार्ट था, रेशो आ गई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो। अब y तो पता ही है, हमें x निकालना है ना। तो जब हम x कोऑर्डिनेट दोनों को इक्वल करेंगे और k की वैल्यू पुट कर देंगे 6/7 तो अपना x कोऑर्डिनेट भी तो बन गया। क्या मुश्किल है? ठीक है। समझ आ गई बात? नाउ अब क्या होगा बेटा? अब जो x कोऑर्डिनेट सेम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बात बन जाएगी, इस तरह से, है ना। तो k की वैल्यू क्या है? 6/7 निकल के आई है। ठीक है। तो -6/7 -4/6/7 प्लस 1। ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आप एलसीएम कर दो, 7 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 + 4/7 और नीचे एलसीएम बन जाएगा 6 + 7/7। बात को समझ गए? ठीक है ना बेटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये लो ये लो, ये प्लस बन जाएगा ना। तो यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा तो 7 4 ज़ार कितना होता है? 28। यहाँ पे 28 आ गया तो 1 × 7 कितना होता है? 7। तो ये बन गया -28 + 6 कितना हो गया? 34/7 और ये वाला क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा? 6 और 7 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -34/13। ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर बता देना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज़, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? 34/13 कोमा y तो 0 ही फिक्स था। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।